पीसीबी ने ना अहमद शहजाद भाई को थोड़ा बहुत नाराज़ किया हुआ है। मतलब अहमद शहजाद भाई का रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे थे कि मज़ा नहीं आया, मतलब सर्जरी नहीं हुई ना पीसीबी में। अहमद भाई ने ना बुनियादी तौर पर वो हमारे पंजाब में ना, या काफ़ी लोगों को ये कल्चर पता होगा, अक्सर कभी कभार आपको पता है रात को फंक्शन कराए जाते हैं, कोई नाच गाने के फंक्शन टाइप। तो अक्सर और बेशतर ही ऐसा होता है कि आप फ़ोन करते हैं क्योंकि आपके दोस्त का फ़ोन आ जाता है आपको कि बाबा जी 9-10 बजे रात को पहुंच जाना, भरपूर किस्म का फंक्शन है। आप जनाब अपनी CD70 या मोटरसाइकिल निकालते हैं, आप जा रहे होते हैं, आधे रास्ते में आपके दोस्त का दोबारा फ़ोन आता है कि और ना ही इतने फायरिंग हो गई है। तो आप ना वहीं से अपना मोटरसाइकिल मोड़ के वापस घर, प्रोग्राम आपका बढ़ गया। ऐसे ही होता है ना, फायरिंग शेयरिंग हो जाती है। क्या करें फिर, अब वो कुछ लोगों से नहीं उनके जज्बात संभाले जाते। तो अहमद भाई कह रहे हैं कि हमारे साथ वो वाला काम हुआ है, सर्जरी होगी, पता नहीं कब होगी। लेकिन अहमद भाई होपफुल है कि सर्जरी होगी। उनको ये लगता है कि अभी काफ़ी उठक बैठक चल रही है पीसीबी के अंदर, नए रोल्स में लोगों को हायर किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर वकार यूनस, बाकी भी कुछ लोगों को हायर किया जाएगा, कुछ छुट्टी भी होगी, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारा कुछ जब हो जाएगा तो फिर शायद सर्जरी हो। अहमद भाई का एक और नुक्ता है, वो पॉइंट भी वैलिड है। अहमद भाई ये कहते हैं कि आपने अगर बांग्लादेश की सीरीज़ में अपनी यंग लॉट को चांस नहीं देना, मतलब बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर आपने यंग लॉट को चांस नहीं देना, सारे सीनियर प्लेयर्स आप खिला रहे हैं, कामरान, गुलाम, अली, मोहम्मद अली और हुरैरा, ये 3 नाम हैं मोटे मोटे जो जहन में आ रहे हैं, जो नया टैलेंट है जिनको शायद इस सीरीज़ में चांस मिले। तो अहमद शहजाद भी कहते हैं कि अगर इस तरह की सीरीज़ में आपने चांस नहीं देना लड़कों को, यंगस्टर्स को, तो फिर कब देना है। वो कहते हैं कि आपका माइंडसेट ही डरा हुआ है, आप पहले से ही डरे हुए हैं कि हम कहीं सीरीज़ ना हार जाएं, इसलिए फुल फ्लेज टीम खिलाओ। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेंगे तो फिर आपकी यंग लॉट का क्या फ्यूचर है। यहाँ पर अब मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि 2-3 लड़कों को ही चांस मिल सकता है मैक्सिमम एक सीरीज़ में ऐसी। तो 2-3 लड़के डाल तो दिए हैं, अभी 2-3 लड़कों को खिलाया जाता है, नहीं खिलाया जाता। बाय द वे अब्दुल्ला शफीक भी तो है, वो भी तो, उसने भी कौन सा कोई 100 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं, वो भी टेक्निकली यंगस्टर ही है, उसको वो भी है। तो काफ़ी ज़्यादा नए नाम हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल, अगर यंग लॉट की बात की जाए उनमें तो यही 3 नाम नज़र आते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि अब मसला हमारे पास यंग लॉट है कौन सी, यही नाम है जो आ रहे हैं। अभी 2-3 को इसमें चांस देंगे, 2-3 को आगे करके चांस देंगे, इसी तरह देंगे। अब अहमद भाई की अगर बात मानी जाए तो पूरी यंग टीम तो नहीं खड़ी कर सकते ना। यंग टीम खड़ी करेंगे, यू नेवर नो, वो आकर पेल कर चले जाएं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पूरी वो जिसे कहते हैं साइकिल चल रहा है, हर एक टेस्ट मैच मैटर करता है। अगर आपने खुदा ना खास्ता फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो साफ सी बात है। तो मतलब ये हमें वो अरशद नदीम वाला सरप्राइज़ ना दे दें। नहीं खैर, अरशद भाई का तो एक्सपेक्टेड था, इनका एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अगर ये फाइनल में पहुंच गए तो पता लगे जनाब हम तो हक्के बक्के बैठे हुए हैं, टीम को चीयर क्या ही करेंगे। तो वो फिर मेरा ख्याल है कि ज़्यादा 2-3 प्लेयर्स को आप मैक्सिमम इसी तरह ही चांस देते हैं। आप कहीं पर भी उठाकर देख लें, अगर दुनिया की कोई भी बड़ी टीम अगर किसी जगह के ऊपर चांस देती है, वो 2-3 को ही देती है। अभी ये इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज़ में शुएब को चांस मिला था, एक शुएब था, एक और उनका वो स्पिनर, उसका क्या नाम था यार, वो उसका नाम जेन से निकल गया, देखो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था यार इंग्लैंड का। और शुएब ने, और उसने, मज़े की बात है कुछ ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली भी नहीं हुई थी, फर्स्ट क्लास ही है वो, ज़्यादा नहीं। वो दोनों का बस हिसाब किताब उनको समझ में आ गया, उन्होंने डाल दिया। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं नज़र आई थी। और इंग्लैंड की टीम तो आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बेहतर है। तो उन्होंने भी इतने ज़्यादा लड़कों को चांस नहीं दिया था, मतलब 2-3 ही उधर भी थे, तो 2-3 ही आपने ट्राई करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन तक की तो फेयर डील है, सिलेक्शन पे आई डोंट थिंक सो। यही 3 नाम आप, मतलब आप इस सीरीज़ में इनको ट्राई कर लें, अगली किसी सीरीज़ में किसी और लड़के को ट्राई कर लें। इसी तरह कर के होता है ना, जो अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म करे उससे आप फिर कंटिन्यू करते हैं। एक साथ ही अहमद भाई सारे लड़कों को चेंज कर दें और पता चले कि जिम्बाब्वे आपको घर में आकर सूद कर चला गया है, तो फिर आपने ही वो जिसे कहते हैं चैनल पर बैठकर मंजी ठोकरे होना है, पीसीबी की भी, शान मसूद की भी, बाबर आजम की भी, सब की।
हाँ तो बाबर आजम की तो सवाब का काम समझ के मंजी ठोकते हैं ना अहमद भाई। वो ये कहते तो हैं कि मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है, लेकिन जिस लेवल की आपने मंजी ठोकी हुई है ना बाबर आजम की, तो अहमद भाई लगता है ऐसे है कि कोई लेन देन का मामला लगता है। बंदा इतने गुस्से में ना किसी दूसरे पे लेन देन के मामले में आता है, या फिर वट्टा सट्टे का रिश्ता हुआ हो तो आ जाता है। और कोई तीसरी ऑप्शन ऐसे कुछ जहन में आ तो नहीं रही। मैंने तो अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में यही देखा है, यही दो मेन कट्टे हैं जिनके ऊपर बंदे को ठीक ठाक किस्म का बाटी चढ़ता है। पैसे पूसों का तनाज़ा हो या रिश्ते विश्ते का, तो अहमद भाई आप भी तो इसी लेवल के ऊपर ही जाकर उसको मंड रहे हैं खैर बाबर आजम को। बट खैर चलो, वो कौन सा परफॉर्म कर रहा है, तो आपका मंडना उसको ना कई लोगों के नज़दीक जायज़ भी है, तो उसके ऊपर क्या ही बात करें। जब वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा तो आई रियली होप कि अहमद भाई भी ज़रा हाथ हल्का कर लेंगे और जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसकी तरफ आ जाएंगे। कमिंग बैक टू बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज़, सर उसको लाइट नहीं लिया जा सकता मेरे नज़दीक। ठीक है, बांग्लादेश की टीम जैसी तैसी भी है, बट उनके पास भी जिसे कहते हैं अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे डिसेंट टेस्ट क्रिकेट में। अभी वो जो उन्होंने, आपको याद है उनका लास्ट जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी ना एक, वो इंडिया को मारने लगे थे भाई अपने घर में। यार ईयर याद नहीं आ रहा मुझे, ये रिसेंट ही बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। केएल राहुल उसमें टीम इंडिया के कैप्टन थे। तो वो सीरीज़ इंडिया ने बड़ी मुश्किलों से दूसरा टेस्ट मैच बचाया था, सिर्फ 2-3 विकेटों से इंडिया वो टेस्ट मैच जीता था और सीरीज़ जीत गया था, वरना वो सीरीज़ बराबर हो जाती। तो आप बांग्लादेश को ना लाइट नहीं ले सकते। तो मेरे नज़दीक सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक सिलेक्शन है। आपका जिसे कहते हैं, आपने सारे अपने मेन प्लेयर्स भी डाले हुए हैं, प्लस आपने यंगस्टर्स को भी चांस दिया है। इमामुल हक की छुट्टी कर दी गई है, वो अंडरस्टैंडेबली होनी थी, क्योंकि इमाम वही बात है ना, 50 फिर फेलियर, फिर 50 फिर फेलियर्स। तो इस तरह दुनिया आपको टेस्ट मैच में तो कम से कम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो इमामुल हक की छुट्टी कर दी गई है। उनके जाने के बाद और बहुत हैं बंदे शंदे जो कि आप उनकी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। मेन देखना होगा इन्हीं तीनों का ये कैसी परफॉर्मेंसेज देते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमारा ये यंग लॉट पर ही डिपेंड करता है। हुरैरा, कामरान, अली, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बाकी अहमद भाई ने जैसे बात की है कि अभी देखते हैं कि ये पीसीबी के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो ऊँट किस करवट बैठेगा, फिर जो भी तकर्रियाँ शिकर्रियाँ होनी है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद इस टीम की सर्जरी होती है या नहीं होती, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा था कि सर्जरी होगी, लेकिन वो सर्जरी अभी तक हुई नहीं है। इवन के और तो और वो जो कैटेगरीज़ हैं वो भी है सच, अभी तक किसी प्लेयर की कोई फाइनल तो नहीं हुआ कि चेंज हुई है। एक नसीम के बारे में अच्छी खबर है कि उसकी कैटेगरी चेंज हुई है, वो बी से ए में प्रमोट हुआ है। लोग तो बात कर रहे थे ए वालों को बी में डिमोट करो, ये हमें मुफ्त की इतनी तनख्वाहें खींच रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। तो अभी काफ़ी कुछ चल रहा है पीसीबी में, प्लस चैम्पियंस ट्रॉफी और वो सारे मामलात भी। तो अभी देखते हैं बांग्लादेश की जब टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होगी तो पाकिस्तान के क्या मामलात बनते हैं, उनसे सही कोई चीज़ पता लगेगी। बाकी अहमद भाई भी इधर ही हैं, ये खाकसार भी इधर ही है, तो कर लेंगे क्रिकेट के ऊपर तज्जिए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।